मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी सिंह आप सभी लोगों के लिए जो आपकी एनटीपीसी में रेलवे की भर्ती निकली हुई है, इसका मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ कि किस प्लान के तहत आप अगर फॉर्म भरते हैं तो पढ़ाई तो करना ही आपको है, लेकिन एक अगर प्लान बनाया जाए तो उससे भी कुछ हमको हेल्प मिल सकती है। तो क्यों हम प्लान के तहत पढ़ाई करें तो बहुत फ़ायदा हमको मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने मैं कार्ड बनाया हूँ, सब कुछ देखते हुए पिछले वर्ष 2016 में जो भर्ती आई थी उसको देखते हुए क्या क्या इसमें दिक्कतें, बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ से फॉर्म भरे, कैसे फॉर्म भरे, कहाँ कितना पद है, कहाँ कितना कट ऑफ जा सकता है, पिछले कट ऑफ कितना गया। ठीक है, फॉर्म में क्या क्या योग्यता है, इस सिलेबस को लेके बहुत बच्चों में समस्या आई हुई है। ठीक है, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए जो है कि हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे तैयारी किया जाए कि जिससे हम लोग बड़े आसान से हम लोग जो बम्पर भर्ती आपकी लगभग 35,000 आपकी आई हुई है, बड़ा सुनहरा मौका है। ठीक है, तो आप सामने देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन भी कर रखा है कि एनटीपीसी 2019 फॉर्म कहाँ से भरे, करीब 19-20 जोन है आपके, कहाँ से भरने फ़ायदा होगा। तो हमने लिस्ट यहाँ पर देखा रखा है, चंडीगढ़, बेंगलोर, चेन्नई, मालदा, जम्मू, रांची और गुवाहाटी। यहाँ पे पिछले वर्षों का रिकॉर्ड है कि हमेशा यहाँ कट ऑफ कम जाती है, और इस बार तो हर साल की अपेक्षा यहाँ पे कुछ वैकेंसी 400-500 ज़्यादा ही वैकेंसी इस बार आई हुई है। ठीक है, तो इस सबको देखते हुए हमने यहाँ कट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम भी लिख रखा है कि अगर कट ऑफ जाता है तो इससे फ्लक्चुएट करेगा आगे पीछे। मैं नहीं कहता कि कन्फर्म कट ऑफ है, लेकिन एक अनुमान बता रहे हैं आपसे कि हम फॉर्म को भरे तो एक रणनीति के तहत फॉर्म को भरे। ऐसा मत करें कि हमारा पढ़ाई भी हो, साथ में कोई प्लान भी ना हो तो नुकसान थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ से अगर फॉर्म भरते हैं तो बड़े सेफ रहेंगे आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, कट ऑफ कब कहाँ रहेगी, तो यहीं से कट ऑफ आपका इस रेंज में जो है जिस कैटेगरी में आप रहते होंगे उस कैटेगरी में जो है कि आपका यहाँ से रेंज में फॉर्म रहेगा। क्या एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं हम? क्या एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, आप पूरे जोन में सिर्फ एक जगह ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कई जोन को अगर सेलेक्ट करेंगे, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप 2 जगह से फॉर्म भर देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये कभी गलती मत करिएगा, आप तो बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी की भूल करेंगे। इससे बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं मौका मिलता है आपको, इसलिए ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करें। वहाँ सॉफ्टवेयर लगा हुआ पकड़ लेगा आपका और आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्या अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? ठीक है, तो अपेयरिंग वाले यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप 12th पास हो चुके हैं, आपके हाथ में अंक पत्र आ चुका है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तभी आप फॉर्म भरिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या 12th और ग्रेजुएट दोनों फॉर्म भर सकते हैं? तो यहाँ पे आप दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कैटेगरी वाइज जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसा गलती मत करिएगा कि एक फॉर्म आप 12th में भर दीजिए और एक फॉर्म ग्रेजुएट भर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, एक नाम से, एक आप डेट ऑफ बर्थ से एक ही एप्लीकेशन भरा जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहाँ फॉर्म भरा जा रहा है वहाँ वरीयता क्रम में जो है आपसे पूछ रहा है किस पे ट्रिक लगाना चाहते हैं आप, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, 2 एग्ज़ाम नहीं यहाँ पे होने वाला है। तो दोनों वैकेंसी, एक ही वैकेंसी, उस वैकेंसी के अंतर्गत जो है कई कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हुई है। किसी में 12th मांगा, किसी में ग्रेजुएशन मांगा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके यहाँ से नुकसान हो सकता है। उम्र के लिए है तो हाँ, उम्र के लिए बता दें आपसे कि जो बच्चे 12th वाले हैं और जो बच्चे ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी को भरेंगे, जो 12th वाले इनकी उम्र जो 28 से आपका 30 वर्ष है, और जो इनकी वैकेंसी फार्म का है जो आपका उम्र है इनकी 28 से 35 साल है। हम सामान्य की बात कर रहे हैं आपसे, सामान्य वर्ग के जो बच्चे उनकी बात कर रहे हैं, और आरक्षण के अनुसार +3 साल और +5 वर्ष जो है ST OBC का जो आरक्षण है उनको आपके जो सर्टिफिकेट रखे होंगे उनके अनुसार जो है आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। ठीक है भाई, 12th
और ग्रेजुएशन में जो वैकेंसी है उनके लिए हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम 20 साल है या मैक्सिमम 35 साल, सामान्य की बात कर रहे हैं आपसे। उम्र भी आपको कंफर्म हो गया। अब कैसे करें तैयारी, मेन मुद्दा है कैसे करें तैयारी जिससे हम बड़े आसानी के साथ जो है हम पूरी वैकेंसी को बढ़िया से निकाल सकें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसका सिलेबस है, जो इसका पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या कैसे कैसे पूछने वाला है। तो यहाँ पे आपके जो है मैथ, रीजनिंग और आपके जीएस का जो सिलेबस बताया गया है, यहाँ पे आपके मैथ के जो 30 प्रश्न आने वाले हैं, रीजनिंग के भी आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं और जीएस के आपके 40 प्रश्न आने वाले हैं। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है, जो उसके लिए समय निर्धारित किया गया आपका 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो सब मिला के अगर देखा जाए तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जा रही है आपकी 100 प्रश्न जो है आपके सब मिला के आने वाले, जिसमें 90 मिनट बहुत बढ़िया समय मिला हुआ है। एसएससी का आप देखते होंगे 100 क्वेश्चन आता है, वहाँ पर भी आता है, लेकिन समय 60 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 90 मिनट समय मिला हुआ है। और सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीएस आपसे यहाँ से पूछने वाले होंगे आपसे। ठीक है, तो कैसे प्लान बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए कि हम कम समय में जल्दी से जो हमारे सामने आया हुआ है एग्ज़ाम, इसको कैसे प्लान के तहत निकाल सकते हैं। तो हम आपको एक प्लान बता रहे हैं, थोड़ा विचार करिएगा आप भी और देखिएगा क्या ये बातें सही है, कहाँ तक सही है। ठीक है भाई, तो जैसा बताया जा रहा है कि मैथ, रीजनिंग और जीएस, तो पहले उन बच्चों से बता दें कि जो बच्चे मैथ में दिन रात मेहनत करते हैं और जिनका मैथ बढ़िया रहेगा, रीजनिंग भी उनका बहुत बढ़िया रहता है, जीएस को ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर हम लोग मैथ में 30 का 30 ला लें, जीएस में भी 30 का 30 ला लें और रीजनिंग में 30 का 30 मिल गया आपको, और जीएस आप पढ़ते रहिए, 2-3 नंबर से काम चलाना चाहते हैं या 5 नंबर पा गए, तो 65 नंबर में क्या होने वाला, कुछ नहीं आपका होने वाला। इसलिए बातों को सीरियसली ध्यान में देते हुए अगर आपको तैयारी करनी है तो विशेष ध्यान दीजिए, एक एवरेज में पढ़ाई करिएगा। एक एवरेज, आपकी मैथ बहुत बढ़िया है, मुबारक हो आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको मास्टर नहीं बनना है कि हम इस सब्जेक्ट के मास्टर बनना है। अगर मास्टर बनना है आपको तो आपके लिए जगह नहीं बनी हुई है, आप प्रोफेसर बनिए ना, नेट क्वालिफाई करिए, जाइए वहाँ पर बनिए, यहाँ क्या करने आप चले आए। इसलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बना के पढ़ाई को करिएगा। आप मैथ तैयारी करिए, बहुत बढ़िया आपकी है, तो दिन रात क्यों इसको पढ़िए, उसको रिवीजन में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका परफॉर्मेंस बना रहेगा। जो आपका कमज़ोर है, आपको पता है कि हमारा जीएस कमज़ोर है, उसके बाद भी उसका उपचार नहीं कर रहे हैं। एक बैलेंस बना के चले होते आप, तो आप मैथ में मान लीजिए 20 नंबर पा गए, रीजनिंग में जो है आपने 24 नंबर पा लिया, वही आपका जीएस पे भी हमने जबरदस्त तैयारी कर रखा है, 40 नंबर का जीएस है। क्या हम उसमें करीब हम तो बड़े आसानी के साथ जो है 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हैं अगर एक एवरेज की बात किया जाए। तो अगर हम सबको प्लस करने की कोशिश करें तो हमारे सामने दिख रहा है, देख रहे 5 4 9 और ये 2 2 6 69 नंबर, एक एवरेज की बात कर रहे हैं, एक एवरेज की बात कर रहे हैं आपसे। अगर एक एवरेज की तरह तैयारी किया 69 के रेंज में आप आ सकते हैं और आप बहुत बढ़िया है, एक तालमेल बना के चल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात किया और आपने तैयारी बढ़िया से किया है, तो ये 25 लाइए और ये आपका यहाँ पे करीब 28 नंबर ला दीजिए और यहाँ पे आप जो है 30 नंबर ला दीजिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा आपके लिए। आप देख सकते हैं इसको कि कितना प्लस हो सकता है आपका। 5 13 हो गया आपका और 3 1 4 2 6 2 8, ये देख रहे क्वालिफाई करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो एक बैलेंस बना के चलिए, कहाँ कोई करा पूरा सॉल्व करिए आप, तो इस तरह से बैलेंस बना के पढ़ाई करेंगे आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सब में बैलेंस बनाते 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 ही निकलना है।
ये बैलेंस बना के चलेंगे आप तो सेलेक्ट स्वेयर हो जाएंगे। आप किसी एक सब्जेक्ट को दिन रात पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं पाएंगे आप। ठीक है भाई, तो उम्मीद होगी कि आपको हमारी बात से संतुष्ट होंगे आप, और इस मार्गदर्शन पे तैयारी आज से ही कर दीजिए। आप जो है उसका इंतज़ार न करिए कब एग्ज़ाम होगा, कब कॉल लेटर आएगा, क्या उससे आपसे क्या मतलब। आप ईमानदारी से तैयारी करिए। आपको 4 से 5 महीने का समय मिला हुआ है, कोई इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है जिससे आपको बड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो हम बताने वाले थे क्या एक कोई ऐसा प्लान बताइए हमको जिससे जो है कि हम अपने एग्ज़ाम को कम समय में पढ़ाई करके निकाल सकते हैं। तो हमने एक विचार बताया आपको, ध्यान से देखिएगा। जब भी फॉर्म कोई भी भरा जा रहा है, कोई भी फॉर्म भरा जा रहा है, जब इसका पेपर होगा ना, देखिएगा 1 करोड़ बच्चों फॉर्म भरेंगे इसका, तो हर इसमें शिफ्ट वाइज पेपर हो रहा है। कई 2 से 3 शिफ्ट में पेपर होता है, कंप्यूटर बेस पे पेपर हो रहा है, वो आपको पता होगा। तो पेपर हमारा कंप्यूटर बेस पे हो रहा है। जब पेपर कंप्यूटर बेस पे हो रहा है तो 100 प्रश्न जो है 100 प्रश्न जो हमारे पेपर में आ रहे हैं, और कम से कम एक पाली में, इसमें कितनी पालियाँ शिफ्ट है, 150 पालियाँ में पेपर हो जाता है आपका। 2 महीना पेपर चलता है। तो आप सोचिए 100 क्वेश्चन आ रहा है, 150 पाली होगा तो कुल कितने प्रश्न बन गए आप देख सकते हैं। 15,000 प्रश्न कहाँ से कोई लाएगा। 15,000 प्रश्न लिखने वाला कहाँ से लाएगा। मैथ के 20 प्रश्न कहाँ से, मैथ के 8,000 9,000 प्रश्न कहाँ से आएंगे। रीजनिंग के प्रश्न कहाँ से आएंगे। जीके के प्रश्न कहाँ से आ पाएंगे। इस पे एक प्रश्न चिन्ह है आपके सामने। इतने प्रश्न कोई कहाँ से लाएगा। इतना प्रश्न तो बुक के अंदर भी नहीं होगा। कहाँ से लाएंगे, तो लाएंगे क्या, कहाँ से। ये क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। आप यहाँ पे आ गए, ये प्रश्न फिर यहाँ पे आ गया, फिर प्रश्न यहाँ पे आ गया। हम बता दें आपसे, हम मैथ की बात कर रहे हैं आपसे। मैथ में कुल जो है अगर पेपर होने लगे, आप देख रहे हैं 30 प्रश्न एक पाली में आ रहा है, और 1,500 पाली में अगर पेपर हो रहा है तो करीब 4500 प्रश्न 4500 प्रश्न अगर बनाना पड़ जाएगा, उनको कहाँ से प्रश्न लाएंगे। बुक में इतना प्रश्न नहीं होगा आपके पास। ठीक है, सब रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। इसमें मैक्सिमम 300 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। मैथ के 300 प्रश्न के प्रकार के प्रश्न है, उनका एक भंडार हमने बताया था आपको। इसी में से अपना वो प्रश्न बना के हर शिफ्ट में रिपीट करते रहते हैं। किसी प्रश्न उन्होंने पूछ दिया आपसे 10 का 15% क्या होगा। किसी में उन्होंने पूछ दिया, बता दीजिए 15 का 20% क्या होगा। किसी में उन्होंने कह दिया 10 का 15% धन 10 का 20% क्या होगा। सब पे एक ही प्रश्न को ध्यान रख के समानता भी रखनी पड़ती है कि हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा रहे। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, तो डरने की एकदम जरूरत नहीं है। एक प्लान बनाइए और प्लान के तहत तैयारी अपनी शुरुआत करिए, जिससे कोई समस्या तक आपके सामने न खड़ी हो पाए। तो यही हमारा एक प्लान था कि जिसमें देखा गया है कि आपके रेलवे के पेपर में रिपीट बहुत ज़्यादा होता रहता। पिछले वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए रहते हैं उन्हीं के अगर हम लोग प्रश्नों को देख लिया जाए, कोई नया प्रश्न की बात न किया जाए। मैथ में कोई नया प्रश्न क्या बनाएगा। 30-35 लेसन है, उसी में से तो पेपर आप देने वाले होंगे। हमको बाहर से कहाँ से देंगे आप। रीजनिंग का वही हाल है। जीएस में करेंट का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रिपीट होता रहता है, और जीएस में भी जो इतिहास भूगोल की घटनाएं घट चुकी हैं उनका तो सिद्धांत फिक्स है, वहीं से प्रश्न आने वाले होंगे आपके। जो संविधान बन चुका है, संविधान से ही क्वेश्चन पूछेंगे आप। कुछ 2-4 नए अनुच्छेद बढ़ गए तो उसको तैयार कर लीजिए आप, उसी को तो करेंट बोल रहे हैं आपसे। तो इसी बातों को ध्यान में दीजिएगा आप लोग। तो हमारा कहना यही कि पिछले वर्षों का आप सबकी अलग अलग बुक खरीद लीजिए, मैथ की अलग से, रीजनिंग की अलग से, जीएस की अलग से। ठीक है उसको खरीदने के बाद जो ध्यान दीजिएगा, आज से एकदम रिपीट करना शुरू कर दीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। खास तौर पर पहले जीएस जबरदस्त तैयार करिए अपना। मैथ रीजनिंग तो सबका तैयार होता है, उसमें अगर पेपर गेस कर दिया जाए बच्चा 100 में 100 करके आएगा। लेकिन जीएस अगर जो तैयार कर लिया उसके पास
उसका ही होगा रेलवे वाला एग्जाम। इस बात को गारंटी के साथ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 60 ही नंबर तो मैथ और रीजनिंग में पाएंगे आप। जीएस तो 40 नंबर का है, जीएस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हाथ से मौका निकल जाएगा आपका। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए पिछले मार्केट में बहुत सी बुकें पड़ी हुई हैं और हमने भी मैथ के करीब करीब 250-300 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, जो भंडार है इनका, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो हमने वीडियो पर लोड कर रखा है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बच्चों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो लोग भी जान सकें कि इसका सिलेबस क्या तरीका पढ़ने का होता है। लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो बार बार पाने के लिए आप बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो कि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसी वीडियो बनती रहेगी। जो बच्चे दूर हैं, नहीं मुलाकात कर सकते हैं, वो चैनल पे बने रहेंगे। अगर आप हमारे नज़दीक हैं, आसपास हैं, तो क्लास को भी ज्वाइन कर सकते थे, जिसमें जो है कि आपको इसके एकदम रेलवे का स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझते रहिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग।